और यहां हरदा में पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई बाइक में अचानक से आग लग गई। पेट्रोल लेन देन में विवाद के बाद बाइक ने, आपको बता दी, जिस तरह से आग लगने की घटना सामने आई है, तो ग्राहक ने अपनी बाइक में खुद ही आग लगा दी। खंडवा स्टेट हाईवे पर छिपावट चौराहे का यह पूरा मामला है। मौके पर दमकल ने आग पर काबू पाया। आरोपी ग्राहक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो जिस तरह से कहा सुनी हुई, देखिए पेट्रोल पंप की ये पूरी घटना है। जिस तरह से पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई बाइक में अचानक से ग्राहक ने आग लगा दी। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल के लेन देन में कुछ विवाद हुआ था और इसी विवाद के बाद ग्राहक को गुस्सा इतना तेज आया कि उसने अपनी बाइक में आग लगा दी, खुद ही आग लगा दी। खंडवा स्टेट हाईवे पर छिपावट चौराहे का ये मामला है। सोचिए, पेट्रोल पंप की ये घटना है, कितना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था समय रहते, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। खबरों में अब बात करेंगे अशोकनगर से आई बड़ी खबर की, जहां पर महिला की मौत पर हंगामा हुआ है। चंदेरी सिविल अस्पताल में हंगामा हुआ। डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के आरोप लगे। हंगामे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, समझाया गया। समझाने के बाद शव ले गए परिजन। हार्ट अटैक के बाद जिस तरह से महिला की मौत का ये मामला सामने आया था, अशोकनगर से ये पूरी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से हार्ट अटैक के बाद महिला की जान चली गई थी और महिला की मौत पर हंगामा हुआ। चंदेरी सिविल अस्पताल की ये तस्वीरें, जहां पर हंगामा हुआ। डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के दरअसल परिजनों की ओर से आरोप लगाए गए हैं। तो मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस की ओर से समझाया गया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ और शव को परिजन ले गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिवनी की। सिवनी जिला मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर चूना भट्टी गांव में ग्रामीण आंदोलन कर रहे हैं। गांव के विकास के लिए महिलाएं अनशन पर बैठ गई हैं। आंदोलन की मुखिया ने 5 दिन से जहां अन्न और जल त्याग दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रहा है। ना ही यहाँ पर सड़क है, ना पानी है, ना ही बिजली है। ऐसी 17 समस्याओं को लेकर ग्रामीण यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मूलभूत सुविधाओं को लेकर सिवनी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर हंगामा हुआ है। तो देखिए, पानी, बिजली, ऐसी कई समस्याएं हैं जो सालों से यहाँ के लोग परेशान हैं और अब इन तमाम लोगों को प्रदर्शन करना पड़ा। इस समय हम सिवनी मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर छिड़िया पलारी ग्राम पंचायत में, और इस ग्राम पंचायत के चूना भट्टी जो क्षेत्र कहलाता है, यहाँ पर लगातार जो है अनशन पर बैठे हैं। यहाँ के ग्रामीण अनशन पर बैठे हैं। ग्रामीणों के अलग अलग आरोप हैं। ग्रामीणों का आरोप सचिव के ऊपर है, यहाँ के जो पटवारी हैं उनके ऊपर है। यहाँ पर लगातार विकास की लड़ाई चल रही है। पिछले 4 वर्षों से यहाँ के लोग परेशान हैं और इसके बाद जब यहाँ प्रशासन की बात करिए, प्रशासन ने कुछ नहीं सुना। सर, अनशन में हम लोगों ने 4 साल से आवेदन निवेदन सारी चीज़ हम लोगों ने किए, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बारिश आ जाता है तो हम 2 महीने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, क्योंकि नालों में पानी भर जाता है और हम गंदे पानी पी रहे हैं। हमारे पेयजल व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी अनेकों बहुत सारी समस्याएँ हैं सर, जिससे हम वंचित है। और ये छोटे छोटे काम है, जबकि पंचायत को कराने के लिए कहा गया, जिला प्रशासन को, जनपद को कहा गया। विधायक महोदय से गुहार लगाए तो विधायक महोदय जी ने बिजली के लिए पैसा दिए, तो कुछ जगह लाइट लगी, लेकिन फिर भी हमारा 2 मोहल्ला वंचित है सर। आप लोगों ने देखा किस तरीके से आप लोगों को परेशानी होती है, या आप लोग साथ दे रहे हैं अनशन में, कैसे? हमारे इधर सर रोड नहीं है और पानी की सुविधाएं नहीं है और बिजली नहीं है। नहीं सर, कोई नहीं, अधिकारी ने आश्वासन दे के नहीं गए हैं। अभी तो फिलहाल में तहसीलदार सर आए थे, सचिव, सरपंच बस आए, इससे बाकी कोई अधिकारी नहीं है। क्या क्या परेशानी होती है जिस तरह से अनशन पर बैठे? तकलीफ तो आप लोगों को भी हो रही है। क्या परेशानी होती है और किस वजह से अनशन पर बैठना मजबूरी बनी आप? सर, हमारे यहाँ देखो, हम विधवा लेडीज़ हैं। हमारे घर कार्यकर्ता कोई नहीं है, नल नहीं है। यहाँ नल लगा दिए, 4 ठुल नल लगा दिए। दूर दूर से पानी कहाँ से हम बूढ़े आदमी लाएंगे? सियाने हमारे घुटने दुख रहे हैं, हाथ पैर दुख रहे हैं। हम पानी की सुविधा, रोड नहीं है। आ रहे हैं तो गिर जा रहे हैं, पड़ जा रहे हैं। रोड का ठिकाना नहीं है, सही ढंग से रोड नहीं बना हुआ है। इसी के लिए तो लड़ रहे हैं सर हम।
देखिए, बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार यहाँ पर लड़ाई चल रही है और अनशन पर बैठा गया है, आंदोलन शुरू किया गया है। ये आंदोलन कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में अगर विधायक की बात करें या प्रशासन के लिए बात करें तो एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। फिलहाल जिस तरह से अनशन पर बैठी महिला जो है बीमार की स्थिति में पहुँचते जा रही, कहीं ना कहीं प्रशासन को इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। जितेंद्र भारद्वाज, NDTV, सिवनी। और अब नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में स्पीड न्यूज पर। अंबिकापुर में जीएसटी विभाग का बड़ा एक्शन। नवीन इंजीनियरिंग में जीएसटी की छापेमारी। संस्थान में की जाती है मशीन मैन्युफैक्चरिंग। सरकारी विभागों को भी सामान करना पड़ता है सप्लाई। बिल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए गए। सूरजपुर में उपायुक्त सहकारिता कार्यालय में एसीबी का छापा। 40,000 रिश्वत लेते हुए सहकारिता निरीक्षक गिरफ्तार। लेखपाल के पद पर नियुक्ति के लिए मांगी गई थी रिश्वत। अभिषेक सोनी ने मांगी थी 1,50,000 की रिश्वत। मुरैना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 14,520 लीटर स्प्रिट हुई बरामद। 25 लाख रुपए है जब्त। स्प्रिट की कीमत अवैध शराब बनाने के लिए रखी गई थी। स्प्रिट श्योपुर में कहासुनी के बाद मारपीट। बदमाशों ने युवक को बनाया बंधक। आरोपियों ने युवक को मुर्गा बनाया और मारपीट भी की। युवक से मारपीट के बाद हिंदू समाज में गुस्सा। लोगों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों